अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाया न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के आगागा क्षेत्र में हैं और हमारे पीछे देखिए कुछ लोग बैठे हैं, हमारे क्षेत्रीय लोग हैं। और किस तरह से बनारस के अंदर बेरोजगारी बढ़ गई है, क्या समस्याएं इस समय आ गई है बुनकरों के बीच में। बुनकर पूरी तरीके से बेरोजगार है, इसके पास कोई रोजगार नहीं बचा है, बिल्कुल बेकार है। इसी तरह कभी यहाँ कभी वहाँ बैठ कर उम्मीद लगाए हुए है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, बिल्कुल भी उसके पास कोई अवसर नहीं है। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र रहते हुए और यहाँ के लोग इतना परेशान हो जाए, ऐसी एक प्रधानमंत्री से उम्मीद तो नहीं थी कि जिस क्षेत्र का प्रधानमंत्री और उस क्षेत्र का सांसद हो और वहाँ के लोगों की ये हाल हो, ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये खाली हिंदू मुसलमान करना, मंदिर मस्जिद करना, ये कोई राजनीति की भावना नहीं है। ये राजनीति की भावनाओं से हट के काम कर रहे हैं और ऐसे प्रधानमंत्री को हम लोग क्या कहें, बस इनका ईश्वर ही भला करे, इनका क्या होगा। अभी से भी अगर ये नीति और नीयत दोनों अपनी साफ कर दे तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये प्रधानमंत्री को इतनी ज़्यादा मेहनत करनी ना पड़े, जैसा कि आज मौजूदा वर्तमान हालात में ये देखा जा रहा है कि चुनाव करीब है और हमारे प्रधानमंत्री जी को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। जिस संसदीय क्षेत्र का प्रधानमंत्री सांसद हो उसको इतना बड़ा रोड शो, 12 राज्य के मुख्यमंत्रियों को बुलाना, इतना तामझाम करना, हमको तो उम्मीद नहीं लगती है कि अगर जिस क्षेत्र का प्रधानमंत्री सांसद हो उस क्षेत्र में लोगों को, जनता को, आवाम को कहना पड़े कि आप हमें वोट दीजिए, अब हमारा काम बताया जाए, गिनाया जाए। अब वो तो जनता खुद ही जानती है कि भाई आपने क्या किया। अगर अच्छा काम आपने किया है तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं मोदी जी कह रहे 400 के पार का नारा भी तो लगा रहे हैं। ये तो भाई उनका एक नारा है, उनका एक वादा है, वो कर सकते हैं, वो अधिकार है, क्योंकि उनको मालूम है कि रिफाइन को हमें 400 पार करना है, सरसों 400 पार करना है, पेट्रोल और डीजल को भी 400 पार करना है, बाकी जितना है सब तड़ी पार करना है, ये उनको मालूम है। ऐसे में जो बुनकरों की समस्या है, क्या ऐसी समस्या है कि बुनकरों के इतने ज्यादा पावरलूम बंद हो गए, आपको क्या लगता है? आप अपने लिए बिल्कुल रोजगार के नाम पे सरकार विफल है, बिल्कुल विफल है। रोजगार के काबिल सरकार नहीं बची है। इसको रोजगार चलवाना, चलाना या करना बिल्कुल इनको मालूम ही नहीं है। और ना मालूम होने की वजह है आगे अगार ना पीछे पगार, अल्ले का खाना है, पल्ले का पादना है और चिलम पी करके सो जाना। इस तरह केंद्र में भाजपा की सरकार है, मोदी जी हैं केंद्र में है, तो केंद्र के आपके गुजरात में और बेंगलोर में तमाम जगह कारोबार चल रहा है, बनारस ही इतना ज्यादा प्रभावित, क्या वजह है? नहीं, रोजगार तो अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर देखा जाए तो हिंदुस्तान का, पूरे हिंदुस्तान में नहीं चल रहा है, क्योंकि रोजगार चलता है मरकजी हुकूमत के हिसाब से। मरकजी हुकूमत बिल्कुल कपड़े लाइन में विफल है और कपड़े लाइन जब भी बनारस से या हिंदुस्तान से विफल होगा तो सारी की सारी चीज पटरी से उतर जाएगी, कोई चीज भी चलने वाली नहीं है। ठीक है, कभी कदार का कुछ एक झटका आ गया, किसी को कोई चीज जरूरत पड़ गई, दुकान पे चला गया लेने, सारा हिंदुस्तान टिका हुआ है कपड़े से और किसान से। एक खेत में काम करता है, धान काटता है, हम अपने खेत में काम करते हैं, कपड़ा बनाते हैं, लोगों को तन ढाकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आज भी सरकार इस पे काम करना शुरू कर दे, चेत ले, वो हो सकता है कि आने वाले टाइम में कुछ हमारी परेशानियां दूर हो जाए, और नहीं तो अगर हम मरेंगे तो हिंदुस्तान मरेगा। ऐसे में तमाम पार्टियां जो अपना एक जैसे इंडिया गठबंधन लड़ी, कई पार्टी मिलाकर, आपके बसपा प्रत्याशी जयजमाल लहरी भी लड़ रहे हैं, तो किस तरह से लहरी साहब को के साथ बुनकर जाएगा कि नहीं? कह रहे बुनकर के हम करीबी हैं, बुनकर हैं खुद, क्या लगता है? नहीं, देखिए अतार जमाल लारी का जहाँ तक मामला है तो अतार जमाल लारी तो हमको नहीं लगता है कि वो बुनकरों में फाइट कर पाएंगे, क्योंकि अतार जमाल लारी बहुत बार चुनाव लड़ चुके हैं। उनको तो ये माना जाता है कि हो सकता है कि इनकी किस्मत ही खराब हो। जिस टाइम में उनको जीत जाना चाहिए था उस टाइम में वो नहीं जीते, जबकि उनको अरूज था, उस टाइम में वो विफल हो गए। तो हमें नहीं लगता है कि अतार जमाल लारी बुनकरों में कोई फाइट कर पाएंगे, हमें नहीं लगता है। ऐसे में क्या लगता है बुनकर किस तरह जाएगा? बुनकर को कहीं किसी मैनिफेस्टो में रखा गया है कि नहीं रखा गया है? भाई देखिए, अभी चुनाव का मामला आने में अभी वक्त है। चुनाव आते आते ये समझा जाएगा कि अभी बुनकर का रुझान क्या बनता है। अभी कोई इस मुद्दे पर बात करना हमको लगता है उचित नहीं है कि बुनकर कहाँ जाएगा, कांग्रेस में जाएगा, भाजपा में जाएगा,
या ओवैसी के पास जाएगा या बहन जी मायावती के पास जाएगा, अभी ऐसा कुछ कहना संभव नहीं है। वैसी भी लड़ रहे, वैसी का गठबंधन लड़ रहा है, तो बुनकरों का किस तरह से बुनकर कॉलोनी में आया, उन्होंने बुनकरों का जिक्र किया, बार बार वो बुनकरों का जिक्र कर रहे हैं। इसे क्या लगता है कि पल्लवी पटेल की जो गठबंधन बना है, कहीं ना कहीं बुनकर उस तरफ जाएंगे? अभी ऐसा कुछ भी चुनाव में मुद्दे पर कुछ भी करना है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ बुनकर शांत बैठा हुआ है। बुनकर ये सोचता है कि हम कहाँ जाएं, किसको चुने, जिससे कि मेरा कारोबार चल सके। बुनकर की ये समस्या, बुनकर अभी चुनाव से कोई मतलब नहीं है, और किसी ना किसी को तो बुनकर वोट देगा ही देगा। अगर मोदी जी अच्छा करेंगे मोदी जी को देंगे, लेकिन ये है कि मोदी जी लगता नहीं है कि इस बार आ पाएंगे, ये भी एक बात दिख रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन बहुत तेजी से फाइट कर रहा है। कह रहे 10 साल बेमिसाल, वो तो नारा है 10 साल बेमिसाल, अब की आएंगे कि अगली बार जाएंगे, ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। तो हमारे साथ खास बात कर रहे थे हमारे क्षेत्र के सब, जिस तरह से आपने बेबाकी से बयान दिया है और जिस तरह से बुनकरों के जो हालात हैं, बेरोजगारी, महंगाई, तमाम चीज़ें हैं, ये पावर लूम जहाँ 10 तो था वहाँ 4 पावर लूम, 2 पावर लूम चल रहा है, बाकी तमाम पावर लूम खड़े हुए हैं। जहाँ तक ग्राउंड रिपोर्टिंग मैंने की है और जो जाना है, तो उसे एमएसएमई जैसे एक काले कानून है जिसमें 45 दिन का पेमेंट वाला मामला फंस गया था। उसके बाद जीएसटी पर अलग और रेशम पर अलग जीएसटी और धागे पर अलग जीएसटी, और तो वही एक्सपोर्ट बंद होने की भी बात जहाँ जनता ने बताई है कि एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से, और बिजली जो मुलायम सिंह की सरकार में मात्र 72 में मिलती रही कार्ड पे, अब वो अब 1720 हो गई है। ये तमाम वजह है बुनकरों की जो बदहाली है, ये 3-4 वजह है जो जिससे बुनकर बदहाल है और बनारस छोड़कर दूसरे शहरों में जाने को मजबूर है। अपना वतन, अपना परिवार, अपना शहर छोड़कर जाने को मजबूर है। ऐसे में जो सरकार आएगी, किस तरह से सरकार ये बनाएंगे, 2 लाख 2.5 लाख बुनकर क्या करेंगे, किसको वोट करेंगे, ये भी अभी साइलेंट है, क्योंकि ये कोई खुल बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके एजेंडे में, किसी पार्टी के एजेंडे में बुनकर को नहीं रखा गया है, बुनकर का ध्यान नहीं दिया गया है। इस वजह से भी बुनकर थोड़ा सा भ्रम में है कि कोई हमारी बात कर ही नहीं रहा है, तो हम किसी की बात क्यों करें। हो सकता है कि बुनकर साइलेंट मूड में इस बार वोट करे। तो मिलते हैं अगली अपडेट में चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं सदाया न्यूज़ वाराणसी। इस समय हम वाराणसी के आगागंज में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज पूरा दिन मैं आगागंज में था और आगागंज की ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा हूं कि आगागंज की क्या हाल है, क्योंकि तमाम इलाके में अलग अलग पार्टियों को लोग, कहीं कोई तर्जुमान लहरी के साथ जा रहा है तो कोई गठबंधन के साथ जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर कुछ लोग मिल गए हैं क्षेत्र में, उन लोगों से बात करते हैं कि किस तरह से मूड बना रहे हैं, किस तरह से हालात हैं। सबसे पहले अपना हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, अपना परिचय दीजिए। पप्पू अंसारी, जयपुर आगरा। किस तरह से तमाम पार्टियां जी लड़ रही है, इंडिया गठबंधन और तर्जुमान लहरी और तमाम प्रधानमंत्री जी लड़ रहे हैं तीसरी बार, वो 10 साल के कार्यकाल बता रहे हैं। किस तरह से 10 साल में मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी का बहुत विकास है। काशी में तो इतना विकास हुआ है कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, खाली काशी तक, गली में कोई काम नहीं किया है। अब यहीं पे जो है, जहाँ पे आप खड़े हुए हैं, यहीं पे गंदा पानी हम लोग पी रहे, साल की साल गंदा पानी पीते हैं। और उसके बाद जो है, कुछ अगर से अपने ऊपर से कुछ सभासदों से हम लोग बात करते हैं तो वहाँ तक से आएगा, मंदिर तक से आएगा, यहाँ मुस्लिम इलाके में नहीं है कोई ऐसा। कहीं ना कहीं जो देश के अंदर पूरी तरीके से जातिवाद फैला हुआ है, वो कहीं ना कहीं जहाँ जो मुस्लिम की समस्या है उनको दूर नहीं किया जा रहा है, उसमें हिंदू मुसलमान देखा जा रहा है। बिल्कुल देखा जा रहा है। और इस बार जो है कि मोदी जी चले जाएंगे। कहाँ 400 के पार कह रहे हैं? 400 पार नहीं, 180-150 के लगभग आएंगे इस बार। अभी कल ही वो इंटरव्यू दिए घाट पे, कह रहे हैं कि मैंने कहते ईद पर हमारे घर खाना नहीं बनता रहा, हम मुसलमान के घर खाते रहे, सवाद लिया है, नहीं विकास लिया है। हाँ, तो सबका अपना अपना अनुभव होता है। हमारे यहाँ भी बगल में जो है मुस्लिम हिंदू लोग रहते हैं बगल में, कोई ऐसा विवाद नहीं है। सबका फर्क होता है अपना अपना। कभी वो तो अपने भाषा में कुछ भी कहते हैं, कभी अच्छे कहते हैं, कभी खराब भी कहते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। वो उनका अपना सुझाव है, हम लोगों का सुझाव इस बार इंडिया गठबंधन। ऐसे में विधानसभा चुनाव हुआ, आपने देखा कि आपने एक समाजवादी पार्टी को बड़ी मेहनत से वोट दिया, 95% मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देकर दिए, उसके बाद कुछ जेल भी गए, तमाम मामला हुआ। इस बार किस तरह से एक जायज तरीके से आप किस पार्टी को पूरा भरपूर समर्थन करेंगे? पूरा भरपूर इस बार जो है इंडिया गठबंधन को पूरा भरपूर सपोर्ट। अजय राय का मामला चल ही रहा है, देख रहे हैं कि मुख्तार अंसारी के और घर का पूरा मामला चल रहा है। लोग मुसलमान बहुत तेजी से नाराज है अजय राय से। हमें अजय राय से कोई मतलब नहीं है, इंडिया गठबंधन से मतलब है।
एक सांसद तो वो बनेंगे ना। ठीक है, तो हमारा जो है दिल्ली में वो जाए रहे, मगर हमारी सीटियाँ तो वहाँ नहीं रहेगी ना। तो आप अपने समाज के लोग को क्यों नहीं जिता रहे हैं, लड़ा रहे हैं? अपने अपने समाज के बुनकर ओवैसी ओवैसी साहब हैं और ये लारी साहब हैं, लारी साहब का कहाँ लड़ा रहे हैं? ऐसा है कि अभी ये लोग गवर्नमेंट टाइम है, अभी इस बार इंडिया गठबंधन है, इसके बाद देखा जाएगा। पहले सरकार इंडिया गठबंधन की, जो गरीब एकदम मजदूर एकदम इधर उधर बैठे हुए हैं, सारे लोग देख लीजिए, काम मशीन धंधा कारोबार बुनकर की समस्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब है। यहाँ बनारसी साड़ी का काम होता है, बनारसी साड़ी एकदम ठप बना हुआ है, कोई ऐसा काम नहीं है कि यहाँ पे लोग ज़्यादा मस्ती करने के लिए भी जा रहे हैं, कुछ लोग जो है बेंगलोर सूरत जा रहे हैं, सारा लोग जो है बनारस छोड़ के जा रहे हैं। आपके केंद्र में मोदी जी की सरकार है और सूरत और बेंगलोर आप देख ही रहे हैं, तमाम जगह साड़ी का कारोबार होता है, वहाँ चल रहा है, यहाँ क्यों नहीं चल रहा? क्या यहाँ लोगों में जो समस्याएं वो उनकी है, क्या बिजली है या एमएसएमई जैसे जो कानून आए उसके लिए? ये दोनों जो कानून ये पास हुआ है इसकी वजह से भी है, और बिजली का सबसे ज़्यादा यहाँ पे मार है। ये 1800 रुपया जो 1700 रुपया लागू हुआ है, ये गरीब आदमी कहाँ से देगा? महीने में जो है 5000 का काम करेगा, 2500 रुपया जो है कि ये 2 किलो अगर से है तो 3600 रुपया जमा करना है, तो वो क्या खाएगा, क्या अपने परिवार का करेगा, क्या करेगा? तो मोदी जी ने कहा था अटल बिहारी योजना के अंतर्गत बुनकरों को राहत देंगे। ऐसा कुछ नहीं, अगर से होता तो जो है बेंगलोर सूरत लोग जाते हैं। यहाँ से 4-5 लाख आदमी लोग जो चले गए सूरत बेंगलोर, कहाँ कहाँ चले गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे में मूड बना है कि इंडिया गठबंधन। हाँ, मोदी जी 10 साल का कार्यकाल चुना रहे हैं और राशन भी देंगे 5 किलो। वो राशन तो वो जो है कोई भी देता है, कांग्रेस की सरकार मिल रही थी, वो फ्री में दे रहे हैं, वो 2 रुपया दे रहे थे, यही ना, ये फ्री में दे रहे हैं। और फ्री में तो 5 किलो आटा दे देंगे या राशन दे देंगे, मसाला का सामान कहाँ से आएगा? पैसा चाहिए, नहीं कमाएंगे तभी ना कुछ तो मसाला बनाएंगे। मोदी जी पर्यटक स्थल बनाए हैं बनारस को, लोग घूमने आते हैं, साड़ियाँ बिकती हैं, रोजगार फुल रहा है। इतना रोजगार हो गया है कि लोग चौथा बैठे हुए हैं सब। ये देखिए बगल में समीम अंसारी साहब हैं, ये जो है पिछले 2 महीने से बैठे हुए हैं, ये अपने परिवार को कैसे चलाते हैं? सारे एक बिस्ते से बैठे हुए हैं, एकदम खाली पीली है। कैसे परिवार चलता है? परवर बेगारे अलग है ना, मालिक खिला रहा है पिला रहा है, अब बेगारी तो हो ही रही है रात में। मतलब दिन में तो थोड़ा बहुत काम मिल जा रहा है, लेकिन रात में इतना आराम। रात में एकदम काम है ही कहाँ है, दिन में कहाँ काम है, काम है ही नहीं है, एकदम बुनकर का एकदम ठप हुआ है। बनारसी साड़ी के अलावा हम लोग का कोई काम नहीं है। तो क्या उम्मीद करते हैं इंडिया गठबंधन से? उम्मीद तो है पूरी। कहीं आपको लिया गया है किसी मैनिफेस्टो में, कहीं भी आपका जिक्र है बुनकर का कि हम बुनकर को इस तरह से राहत देंगे, बिजली देंगे या एमएसएमई जैसे कानून हटाएंगे या रेशन पर या यूपीएन पर तमाम धागों पर जो जीएसटी लगा अलग अलग तरीके से उनको हटाने का दावा किया, ऐसा कुछ एजेंडे में है उनके? आया है, जैसे कि वो बोले कि जीएसटी एक तरह की कर देंगे, जो 5 तरह की जीएसटी लगाए हुए हैं एक तरह की हो जाएगी, और राहुल जी इंडिया गठबंधन लोग से बात किया जाएगा कि हम लोगों के लिए भी सोचा जाए। अभी तो फिलहाल 5 के लेकर जो है अभी उसका खुलासा नहीं किए हैं। अब इसके लिए अगर से सरकार बनती है तो उसको सरकार से बात, तो मोदी जी भी दे रहे हैं अब 24 घंटा। हाँ 24 घंटा दे रहे हैं, मगर उसका महीने का जो है 3600 रुपया जमा करता है। बुनकर का घरेलू मिलाकर जो है 7000 रुपया महीना हम लोग जमा करते हैं, कमाते हैं 5000 और देते हैं 7000। अरे लोग से कर्जा लेते हैं, कर्जा ही तो ठीक है हम लोग के ऊपर, बुनकर के पास खाली कर्जा इस समय। 10 साल में विकास हुआ है कि नहीं मोदी? विकास खाली वहाँ तक हुआ, काशी तक। काशी मतलब ये पूरा काशी है? काशी आता है, वो विश्वनाथ मंदिर है, तो वही पूरा मैदान यही सब हुआ है। इधर तो गंदा पानी हम लोग पी रहे हैं। हाँ इधर गंदा पानी है, सुबह आइए गंदा पानी पिलाते हैं आपको भी। तो ऐसे में जो समस्या थी, तमाम समस्याओं पर की तरह से आपने रोशनी डाला है, और यहाँ तक कि इंडिया जो गठबंधन बना है, लोगों का जो मूड है और बनारस में इंडिया गठबंधन जिस तरह से चुनाव लड़ रहा है, अजय राय को लेकर काफ़ी नाराज़गी लोगों में जो बताई जा रही थी, वो तो फिलहाल आगरा के जो क्षेत्र है यहाँ पे ऐसी अजय राय को लेकर किसी तरह की नाराज़गी नहीं है। लोगों का मानना है कि वो इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे, ना कि अजय राय को। वो अजय राय से नहीं, इंडिया गठबंधन को मजबूती से जिताएंगे। और अतार जमाल लहरी और ओवैसी की जो गठबंधन पार्टी है, तमाम पार्टियों पर अभी उनका विश्वास नहीं बन रहा है। ऐसे में जो एमएसएमई और तमाम जो कानून हैं
उनको भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के एजेंडे में लिया गया कि जीएसटी एक तरह करेंगे, जिस तरह से रेशम पर और धागे पर और तमाम जगह पर अलग अलग तरह से जीएसटी था। एमएसएमई में जैसे कानून थे, बिजली 300 यूनिट फ्री जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जो बिजली के लेकर इनको राहत मिलेगी, इन तमाम राहत के लिए ही इस बार जो परिवर्तन का मुहूर्त पूरा बन चुका है। तो हमारे साथ खास रिपोर्ट कर रहे थे हमारे साथी समीर साहब। मिलते हैं अगली अपडेट में। चैनल पर नए हैं तो सदाए न्यूज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आप इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, लहरी के साथ जाएंगे कि मोदी जी के साथ, 10 साल के साथ और उनके 5 किलो राशन के साथ। गुमशुदा की तलाश, नाम यास्मीन, पता चिरैया कोट निवासी, आजमगढ़ रोड, माओ। दिनांक 8 मई वाराणसी के चौकिया घाट से लापता है। जिस किसी को थोड़ी सी भी सूचना मिले तो इस नंबर पे संपर्क करे। 63 94 98 35 89।